जम्मू कश्मीर के चुनाव से लेकर इसरो के स्पेस मिशन तक इन ऐतिहासिक पलों के नाम रहा साल 2024। विश्व शतरंज के बादशाह बने डी गुकेश। साल 2024 खत्म होने के साथ ही नए साल ने दस्तक दे दिया है। नए साल में भले ही काफी कुछ नया होने वाला हो, लेकिन साल 2024 में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का इतिहास बना है। इस साल कई बड़ी घटनाएं हुई हैं जो इतिहास में याद रखी जाएंगी। चाहे बात अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की हो, या फिर जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव की, या फिर इसरो ने अंतरिक्ष में एक और छलांग लगाई हो, तो आज हम आपको 2024 के उन खास पलों को याद करा रहे हैं जिन्होंने साल 2024 में इतिहास रच दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। साल 2024 रामनगरी अयोध्या के लिए स्वर्णिम इतिहास का गवाह बना, जब 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। इस ऐतिहासिक क्षण ने अयोध्या की तस्वीर ही बदल दी और रामनगरी साल भर खुशियों में सराबोर रही। साल 2024 ने अयोध्या को एक और वैश्विक पहचान दिलाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर एथलीट नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन किया। 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर यह मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें कि नीरज ने लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता है। नीरज इससे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक और मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव। साल 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार साल 2024 में विधानसभा चुनाव हुए और उमर अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने। मुंबई में देश के सबसे बड़े समुद्री ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन। साल 2024 इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है। यह पुल 16.5 किलोमीटर लंबे समुद्र के ऊपर और करीब 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। आपको बता दें कि यह देश का सबसे लंबा पुल है। इस पुल से मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। अटल सेतु के निर्माण में करीब 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील और 5,04,253 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि इस पुल को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है। राहुल गांधी बने नेता प्रतिपक्ष। रायबरेली से सांसद और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पहली बार लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। करीब 10 साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिला है। दरअसल बीते 2 चुनावों में कांग्रेस के पास जरूरी 10% सीट शेयर नहीं था। ऐसे में पार्टी नेता प्रतिपक्ष के लिए दावा पेश नहीं कर पाई थी। यही वजह थी कि पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह पद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिला। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए विपक्षी दल की किसी भी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों की 10% सीट होनी चाहिए, जिसके बाद ही एलओपी का पद मिलता है। आपको बता दें कि साल 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें और 2019 में महज 52 सीटें ही मिली थी। इसरो के कमाल के स्पेस मिशन के नाम रहा 2024। इसके अलावा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने साल 2024 में कई अलग अलग मिशन कंप्लीट किए हैं। साल खत्म होते होते यानी 30 दिसंबर को इसरो स्पेंडेक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इसे PSLV C60 से रवाना किया गया है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने साल 2024 में एक बार फिर से सरकार बनाई। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता कांस्य पदक। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा यानी शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। वह ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। विश्व शतरंज के बादशाह बने डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में ऐसा कारनामा कर डाला जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। दरअसल 18 साल के
डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर दुनिया के सबसे युवा चेस चैंपियन बने हैं। गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। तो ये थी साल 2024 की ऐतिहासिक घटनाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट संदेशवाहक।